Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome in class of second year biology. स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेटेड है थर्मो रेगुलेशन के, रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड देयर इन्वायरमेंट के एनिमल और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है, जो हीट वगैरह एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, उसको कैसे रेगुलेट करवाया जाता है, उसको मेंटेन कैसे किया जाता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो किसके रिलेटेड होगा? हीट एक्सचेंज के रिलेटेड है कि एनिमल और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान जो हीट एक्सचेंज हो रही है उसको कैसे रेगुलेट करवाया जाता है, उसको मेंटेन कैसे किया जाता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल एंड देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से अगर ज्यादा एनिमल की बॉडी के अंदर हीट चली गई है तो एनिमल कैसे उसको रेगुलेट करता है, और फर्दर अगर एनिमल की बॉडी से हीट बाहर आई तो उसको कैसे रेगुलेट करवाया जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले कहते हैं कि एनिमल की बॉडी के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस होती हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब फिजियो फंक्शन से वर्ड निकला हुआ है कि उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो किसमें मदद दे रहे हैं, उनकी जो गैस वगैरह है या जो हीट वगैरह है उसको मेंटेन करने में मदद देते हैं। जैसे कि कहा जाता है इंक्रीज एंड रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ ब्लड टू स्किन। ये कब होगा ऐसा? जब बाहर का या इनकी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कम होता है, तो उनको जरूरत पड़ती है अपनी बॉडी की हीट को रेगुलेट करवाने की। बाहर नहीं निकलने देते एनिमल अपनी बॉडी की हीट को। ठीक है, तो एनिमल्स क्या करते हैं, जो उसकी बॉडी के अंदर हीट होती है उसको अंदर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ एडाप्टेशंस करते हैं, या अंदर जो प्रोड्यूस हो रही है उसको मेंटेन करते हैं, या अपनी ही बॉडी के अंदर दोबारा से हीट को प्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म एक्टिव कर देते हैं। क्लियर? तो वही बात कर रहे हैं कि फंक्शन ऐसे इनकी बॉडी के अंदर होते हैं जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई जब होती है, जब इनके पास टेम्परेचर इनकी बॉडी का कम होता है, तो ये ब्लड सप्लाई जो सी है स्किन की तरफ, स्किन की तरफ आप लोग को पता है स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज वगैरह होती हैं। ठीक है, तो उन कैपिलरीज में से ब्लड मूव कर रहा है, ये स्किन है और ये स्किन के नीचे से ब्लड वेसल्स मूव कर रही हैं। इन ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, ब्लड मूव कर रहा होता है। और चूंकि हमने बात की थी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा थिन लेयर होती है, एनिमल की बॉडी के अंदर जो स्किन होती है थिन लेयर होती है, तो जब हीट जोन सी है या जब ब्लड इसमें से फ्लो करेगा स्पीड के साथ, तो ब्लड के अंदर जो हीट होती है वो यहाँ से बाहर मूव कर देते हैं, स्किन के जरिए बाहर चले जाती है इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं एनिमल, चूंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी हीट कम है, उनका टेम्परेचर कम है, तो उन्होंने क्या करना, अपनी बॉडी हीट को कंजर्व करना है। मीन्स कि बॉडी की जो हीट है उसको बाहर नहीं जाने देना, तो उसके लिए क्या करते हैं, स्किन की तरफ जो उनकी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर ब्लड का फ्लो या तो कम कर देते हैं। कम कब होगा? जब इनका टेम्परेचर बॉडी का कम होता है तब ये कम कर देते हैं। लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो, टेम्परेचर बॉडी का बहुत ज्यादा हो गया, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो गया, देन फिर क्या करते हैं वो इन ब्लड वेसल्स की तरफ ब्लड का जो फ्लो है वो ज्यादा कर देते हैं। इस तरह जो ब्लड के अंदर हीट होती है वो बाहर चले जाती है। कब? जब बॉडी की हीट ज्यादा होती है। और अगर बॉडी की हीट कम हो तो वो ब्लड को इन ब्लड वेसल्स में से स्लोली मूव करवाते हैं या उनको रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। ठीक है, कम यहाँ से ब्लड मूव करेगा तो कम जोन से हीट बाहर डेसिपेट होगी। क्लियर? तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल फंक्शन सबसे पहले इंक्रीज कर देते हैं ब्लड सप्लाई स्किन की तरफ। कब? जब टेम्परेचर इनका बॉडी का ज्यादा होता है, लिमिट से ज्यादा हो जाता है। या रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, रिस्ट्रिक्टेड मतलब कम कर देते हैं ब्लड सप्लाई स्किन की तरफ। कब? जब इनकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, बॉडी के अंदर हीट कम होती है। क्लियर? तो यही बात यहाँ पे डिस्कस की गई है। These regulate blood flow to the skin, specifically greater blood flow in warmth। यहाँ पे वार्म से मुराद इनकी बॉडी का टेम्परेचर है। जब बॉडी के अंदर हीट ज्यादा हो जाएगी
तो उसको रेगुलेट करवाने के लिए ये ब्लड फ्लो जो है स्किन की तरफ वो ज्यादा कर देते हैं, ग्रेटर ब्लड फ्लो हो जाता है। ठीक है, जब बॉडी की हीट ज्यादा होती है, बॉडी के अंदर ज्यादा हीट है, अगर ज्यादा हीट होगी तो एंजाइम उसके सारे के सारे उनकी जो स्ट्रक्चर है वो तबाह हो सकती है, डिस्ट्रॉय होने का खतरा होता है, डीनेचर हो जाती है। तो उस चीज से बचाने के लिए ये क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा हीट होती है उसको बाहर भेज देते हैं। ठीक है, तो किसके जरिए, स्किन के जरिए, टू डेसिपेट हीट, डेसिपेट मतलब रिलीज कर देते हैं इन्वायरमेंट में हीट को, एंड लोअर, और ब्लड फ्लो जो है स्किन की तरफ कम कर दिया जाता है इन कोल्ड। कोल्ड मतलब जब इनकी बॉडी के अंदर हीट कम होती है, इनकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, तो इकोनोमाइज हीट लॉस, कि जो हीट लॉस है उससे बचा जा सके और बॉडी के अंदर हीट को मेंटेन किया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द जो कि फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन जो इनके अंदर, प्लमेज फ्लफिंग। प्लमेज क्या है स्टूडेंट, ये इनकी आउटर, बर्ड्स की मोस्टली कह सकते हो कि उनकी आउटर कवरिंग होती है जिसके ऊपर फर, फीदर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो जब इनकी बॉडी का, जब बर्ड्स हैं, ठीक है, इनकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो ये क्या करते हैं, ये अपने परों को फुला लेते हैं, जो फीदर्स होते हैं उनको खड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे जैसे इनके ये फीदर हैं, ये खड़े हो जाते हैं स्ट्रेट पोजीशन में। ठीक है, जिसकी वजह से जो एयर है, हवा है, जो उनकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करती और ना ही बाहर वाली, अंदर वाली बाहर आती है। यहाँ पे एयर की एक लेयर सी बन जाती है जो रुकावट के तौर पे काम करते हैं, ना बाहर वाली को अंदर जाने देती है, ना अंदर वाली को बाहर आने देती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं प्लमेज, मतलब जो आउटर कवरिंग होती है बर्ड्स की, वो उसके ऊपर जो फेदर्स जो से हैं उनके, वो एक्टिव हो जाते हैं बाय मसल्स, क्योंकि ये जो हेयर्स होते हैं ये सीधे हो जाते हैं या फिर थोड़े से टेढ़े होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ मसल्स अटैच होते हैं। जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो हेयर हैं, फीदर्स हैं, वो स्ट्रेट हो जाते हैं, और जब वो मसल्स रिलैक्स कर रहे होते हैं तब इनकी थोड़ी सी पोजीशन टेढ़ी होती है इन हेयर्स की। ठीक है, तो कहते हैं जब एक्टिवेशन ऑफ मसल्स, जब मसल्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, तो काजेस प्लमेज फ्लफिंग, तो इसकी वजह से जो इनकी आउटर स्किन के जो हेयर्स होते हैं, जो आउटर स्किन जो लेयर है इनकी प्लमेज, वो फ्लफिंग करती है उनके ऊपर। ये देखें, आपको दिखाई भी गए हैं। ठीक है, ये देखें इनके जो फर हैं वो खड़े हुए हैं। सिमिलरली इसी तरह जब एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जब बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर, हीट ज्यादा हो जाती है, ये अभी हमने बात की है जब टेम्परेचर बॉडी का कम होता है। अब दूसरी तरफ देखिए, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो क्या करते हैं एनिमल्स, अपनी बॉडी के ऊपर जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड ऐसे ग्लैंड जिनमें से स्वेटिंग होती है, जो स्वेटिंग में मदद दे रहे होते हैं, ठीक है, तो वो ओपन कर दिए जाते हैं, उनको एक्टिव कर दिया जाता है, डन फॉर एवापोरेटिंग कूलिंग। किसके लिए? ताकि इसके अंदर से वाटर वगैरह बाहर निकले और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी पे कूलिंग इफेक्ट होता है। एवेपोरेशन का मतलब वाटर का लॉस होना स्किन से, ठीक है, और उसकी वजह से जो कूलिंग इफेक्ट होता है वो किसकी वजह से होता है, स्वेट ग्लैंड्स की वजह से। पानी का बॉडी से बाहर निकलना, उसकी वजह से ठंडा ठंडा सा महसूस होना, वो स्वेट ग्लैंड्स की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया है फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन, कि अगर बहुत ज्यादा आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो ब्लड फ्लो स्किन की तरफ ज्यादा कर दिया जाता है। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है तो जो ब्लड है, वो ब्लड वेसल्स जो स्किन की तरफ, उनमें उनका फ्लो कम कर दिया जाता है। इसी तरह प्लमेज फ्लफिंग के बारे में बताया है। प्लमेज फ्लफिंग जब होता है तो एयर जो से इसके अंदर आकर ट्रैप हो जाती है, बाहर की अंदर नहीं जाती और अंदर की बाहर नहीं जाती। इस तरह जो हीट का एक्सचेंज है वो पॉसिबल नहीं होता। जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बॉडी का इंक्रीज हो जाए तब एनिमल क्या करते हैं, अपने स्वेट ग्लैंड्स को एक्टिव कर देते हैं और फिर उसकी वजह से उनपे कूलिंग इफेक्ट होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखें, एनिमल्स ने फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन के साथ साथ कुछ बिहेवियरल अडॉप्टेशंस भी की हैं, कि उन्होंने बिहेवियर उन्होंने अपना चेंज किया है। मतलब जब जैसे हम लोग देखते हैं गर्मी आती है तो हम लोग, कुछ लोग जो से हैं वो मरी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ठंडे इलाके की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक बिहेवियरल अडॉप्टेशन है। क्लियर। तो यहाँ पे बात करते हैं मिनिमाइज हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं एनिमल्स, मूविंग ऑफ द एनिमल टू एन एनवायरनमेंट वेयर हीट एक्सचेंज बिटवीन देयर दीज इज मिनिमल। कहते हैं एनिमल्स मोस्टली उन इलाकों की तरफ मूव कर जाते हैं जहां पे उनको खतरा कम होता है, मतलब जो उनकी बॉडी का टेम्परेचर है और ये बॉडी का टेम्परेचर और ये इसका इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में और बॉडी के टेम्परेचर में थोड़ा ही डिफरेंस होता है। ठीक है, मिनिमम चेंज होता है,
जिसकी वजह से अगर थोड़ा बाहर का एनवायरनमेंट चेंज है तो इनकी बॉडी के अंदर भी कम चेंज आएगा। ठीक है, तो यही बात करें, एनिमल्स उन इन्वायरमेंट की तरफ मूव कर जाते हैं जहां पे उनको खतरा कम होता है कि उनकी बॉडी की हीट जोन से ज्यादा डेसिपेट ना हो, उन इलाकों की तरफ मूव कर जाते हैं। जैसे कि ग्राउंड स्क्वेयर्स होती हैं, मूव्स टू बरो, उन इलाकों की तरफ मूव कर जाते हैं, उन अपने बरोस की तरफ मूव कर जाते हैं इन द मिड डे हीट। मिड डे हीट मतलब जब दिन के मतलब जब दोपहर होती है, मिड डे दिन के दरमियानी हिस्से में जब हीट बहुत ज्यादा हो रही होती है। गर्मियों की बात करें तो दोपहर में बहुत ज्यादा हीट होती है। ठीक है, तो उस टाइम जो ग्राउंड स्क्वेयर्स होती हैं वो अपने बरोस की तरफ मूव कर जाती हैं। ठीक है, क्यों? अगर वो उस इन्वायरमेंट पे रहेंगे बाहर के, तो उनकी जो बॉडी की हीट है, उनके बॉडी की हीट ज्यादा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनके एंजाइम्स काम नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो से हैं इनके अंदर, केमिकल रिएक्शन जो से, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, उस एरिया की तरफ या उस जगह पे मूव कर जाते हैं जहाँ पे हीट लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। क्लियर? इसी तरह जैसे लिजर्ड्स हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है सर्दियों में। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनमें बिहेवियरल अडॉप्टेशन क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म या लिजर्ड जोन सी हैं, वो उस जगह पे चली जाती है जहाँ पे सन बाथिंग जोन सी है वो इजीली हो सके। क्लियर? तो सन बाथिंग जोन सी है वो इजीली हो सके, क्यों? ताकि वो वहां पे जाके हीट वगैरह को गेन कर सके। इन विंटर, सर्दियों की बात करें जब इनकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जब ये सन बाथिंग करते हैं तो इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर दोबारा से मेंटेन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये क्या है, कुछ बिहेवियरल अडॉप्टेशंस है। उसके बाद कंट्रोलिंग हीट एक्सचेंज बाय चेंज इन बॉडी पोस्चर्स, के ऑर्गेनिज्म जोन से हैं अपने बॉडी पोस्चर्स को चेंज करके ज्यादा से ज्यादा हीट जोन से हैं एक्सचेंज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सर्दियां हैं, उसमें क्या होता है, बाहरी इन्वायरमेंट ज्यादा ठंडा होता है जबकि हमारी बॉडी के अंदर जो हीट होती है वो कम होती है, मतलब बाहर की निस्बत हमारी बॉडी की जो हीट है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब खतरा क्या होता है कि बॉडी की जो हीट है वो बाहर डेसिपेट ना कर जाए। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हो, अपने पूरे जो सी स्किन सरफेस है उसको कवर करके रखते हो। ज्यादा से ज्यादा आप लोग कपड़े गर्म पहनते हो, सॉक्स पहनते हो, शूज पहनते हो, क्यों? ताकि जो आपकी बॉडी की हीट जनरेट हो रही है, बॉडी के अंदर जो हीट है वो बाहर डेसिपेट ना हो जाए। या फिर आप लोग क्या करते हो, अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को फोल्ड कर लेते हो। ठीक है, तो मतलब बहुत इकट्ठे होके बैठ जाते हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की हीट जोन सी एक्सचेंज होने में वो थोड़ा सा मुश्किल होती है, वो बाहर के इन्वायरमेंट में डिस्पोज नहीं होती। यहाँ पे बात की गई है, एनिमल्स आल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल। जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, उनमें से हीट लॉस होने के खतरे होते हैं, उनके बॉडी से हीट बाहर निकलने। मतलब एक ये जगह है, इतना सा बर्तन, खुला बर्तन ही है, जब उसको हमने हीट अप किया है तो वो जल्दी उसमें से वाटर जो है वो एवेपोरेट हो निकल जाता है। लेकिन अगर आपने इतना सा बर्तन लिया, उसके अंदर आपने पानी डाला है और जितने इस टाइम तक जब आपने वाटर को बॉयल किया उतने ही टाइम तक आप लोग इस वाटर को बॉयल करोगे, तो बाद में देखते हो इसमें कुछ ना कुछ वाटर बचा रह जाता है। ठीक है, वो ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो बर्तन था उसका सरफेस एरिया ज्यादा था और इसका सरफेस एरिया कम है, इसलिए ये यहाँ पे पानी बच गया। तो यहाँ पे यही बात है, जितनी ज्यादा सरफेस एरिया किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो अपने इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोजर उसका ज्यादा होगा सरफेस एरिया का, उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें से हीट जो सी है इन्वायरमेंट पे चली जाए। अगर सरफेस एरिया कम जो सा अवेलेबल है या कम जो सा उसका एक्सपोजर इन्वायरमेंट के साथ होता है, तो कह सकते हैं कि हीट जो सी इतनी ज्यादा बाहर डेसिपेट नहीं होती। तो सरफेस एरिया अवेलेबल जितना होगा उतनी ज्यादा गैस हीट एक्सचेंज वगैरह होगी। तो इसलिए ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के पोस्चर्स चेंज करते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी के सर्दियों में जैसे आप लोग बेसिकली आप लोग क्या करते हो, गर्म इन्वायरमेंट में बैठने की कोशिश करते हो। ठीक है, अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेते हो, ये क्या बॉडी पोस्चर है आपका। ठीक है, तो जैसे गर्मियों में आप लोग लाइट कपड़े पहनते हो, ठीक है, आपके पास कोई आता है उसको दूर फेंक देते हो कि गर्मी बहुत है। आप लोग क्या करो, अपने सरफेस एरिया जो है वो एक्सपोज कर रहे हो अपने इन्वायरमेंट के साथ। तो गर्मियों में ज्यादा एक्सपोजर होता है सरफेस एरिया का इन्वायरमेंट के साथ, जबकि सर्दियों में जो सरफेस एरिया ऑर्गेनिज्म का होता है उसका कम एक्सपोजर होता है अपने इन्वायरमेंट के साथ। क्लियर? आगे देखें, थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। मैमल्स के अंदर थर्मोरेगुलेशन कैसे करवाई जाती है।
इसके अंदर कुछ रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज हैं कि मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट करवाने के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने स्ट्रेटजीज अपनाई हुई हैं। क्योंकि मैमल जितने हैं वो सारे के सारे एंडोथर्म्स होते हैं, और एंडोथर्म्स होने की वजह से उनके अंदर कोई ना कोई बेनिफिट उसको मिलता रहता है, एडवांटेजेस उनको बहुत होते हैं। मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, ह्यूमंस भी मैमल्स में ही आते हैं ना, मेंटेन देयर हाई बॉडी टेम्परेचर, कि इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है विद इन अ नैरो रेंज। इसमें नैरो रेंज के मतलब 36 से 38, ये एक रेंज ही है ना, इसमें ये बॉडी का टेम्परेचर इनका मेंटेन रहता है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर खुद से हीट जो सी है वो जनरेट होती है, प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस होते हैं डिफरेंट, आगे हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। तो इतने मैमल्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकें विद इन नैरो रेंज, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस देखें, हमने इसको एंडोथर्म्स का नाम दिया था क्योंकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और एंडोथर्म्स होने की वजह से इनकी इंपॉर्टेंस देखें बिकॉज ऑफ एंडोथर्मिक करेक्टरिस्टिक्स। एंडोथर्मिक होने की वजह से इनकी जो खूबियां हैं वो क्या है, ड्यू टू दिस दे कीप ऑन हाई मेटाबॉलिक रेट। इनकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस होते रहते हैं, चीजें बनती हैं टूटती हैं, तो रिजल्ट में बहुत ज्यादा एनर्जी बनती है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक से मुराद यहाँ पे कि सारा दिन या पूरा वीक इनके अंदर जो एनर्जी जो सी है बनती रहती है। इट इज हेल्पफुल इन बेटर अडॉप्टेशन। ये जो हाई मेटाबॉलिक रेट है और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है अराउंड द क्लॉक, ये इनके लिए एक बेटर अडॉप्टेशन है इनकी बॉडी के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट, वो किसके लिए, वो ऑर्गेनिज्म जोन से हैं, अगर किसी भी अर्थ के जगह पे चले जाएं, अर्थ के किसी भी हिस्से पे चले जाएं, किसी भी रीजन में चले जाएं, वहां पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास अपनी एबिलिटी है कि अपनी बॉडी के अंदर हीट जनरेट कर सकें, और अगर ज्यादा हो रही है तो उसको बाहर भी रिलीज कर सकें, क्लियर। तो बॉडी की हीट मेंटेन करने की वजह से ये ऑर्गेनिज्म किसी भी इलाके में अर्थ पे किसी भी जगह पाए जा सकते हैं, क्लियर। जैसे बर्ड्स हैं, आप लोग देखते हो वो कहीं पे भी पाए जाते हैं, मैमल्स वगैरह हैं। अगर रेगुलेटरी स्ट्रेटेजीज देखें, मैकेनिज्म दो टाइप हैं कि मतलब ऑर्गेनिज्म किस तरह अपनी बॉडी के अंदर हीट को प्रोड्यूस करवाते हैं, उसके लिए हम लोग ये स्ट्रेटेजी देखने लगे हैं, ठीक है। अपनी बॉडी के अंदर हीट या टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं। सबसे पहला जो है मैकेनिज्म दैट इज अ शीवरिंग मैकेनिज्म, और दूसरा जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा नॉन शीवरिंग मैकेनिज्म। शीवरिंग थर्मोजेनेसिस क्या होता है, थर्मो मतलब टेम्परेचर, जेनेसिस प्रोड्यूस करना, टेम्परेचर को राइज करना, हीट को प्रोड्यूस करना, थर्मो हीट या टेम्परेचर। तो शिवरिंग के जरिए बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको राइज किया जाता है, उसको ज्यादा किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है। शिवरिंग किसे कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है, आपको कपकपी सी तारी हो जाती है, मतलब आपकी बॉडी क्या करती है, थोड़ा सा उसमें कपकपाहट शुरू हो जाती है, मीन्स कि मसल्स जो से आपकी बॉडी के वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना शुरू कर देते हैं। तो यही बात कहते हैं, रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, मसल कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे आप लोग एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, एक्सरसाइज करते हो तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, आपकी बॉडी का जो आपको पसीना आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके जो मसल्स हैं वो एक्टिव होते हैं, और जब मसल्स एक्टिव होते हैं तो आप लोग देखते हो आपको जो से आपकी बॉडी के अंदर से हीट निकल रही होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन की वजह से या फिर मूवमेंट की वजह से, जब आप बहुत ज्यादा दौड़ते हो, ठीक है, उस तब भी आपके मसल्स वर्क कर रहे होते हैं, तो मूवमेंट की वजह से या मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या शीवरिंग जिसको आप लोग कहते हो, उसकी वजह से क्या किया जाता है, आपकी बॉडी के अंदर हीट को प्रोड्यूस किया जाता है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हम लोग इसको शीवरिंग थर्मोजेनेसिस का नाम देते हैं, क्लियर। नेक्स्ट थर्मो रेगुलेशन मैमल्स, जो दूसरी स्ट्रेटेजी है उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर हीट को प्रोड्यूस करने की, वो कौन सी है, दैट इज अ नॉन शीवरिंग थर्मोजेनेसिस। मतलब हीट को प्रोड्यूस तो किया जाता है लेकिन उसमें मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। इसमें बेसिक रोल किसका है, हार्मोन्स का। हार्मोन जोन से है वो ट्रिगर द हीट प्रोडक्शन, ठीक है। ये क्या करते हैं, हीट प्रोडक्शन को ज्यादा करने के लिए रोल प्ले करते हैं, जैसा कि थायराइड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स जोन से हैं वो क्या करते हैं, आपके ग्लूकोज को
अब जब आपको ग्लूकोज चाहिए होता है या ग्लूकोज वगैरह की ब्रेकडाउन उसको स्टार्ट कर देते हो, ब्रेकडाउन जब उसकी होती है उसके रिजल्ट में क्या बनती है, एनर्जी बनती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर कौन सा राइज अप हो जाता है। क्लियर? इट इज टर्म्ड एज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसको क्या कहा जाता है? नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि इसमें हार्मोन्स का रोल है, मसल्स का नहीं। उसके बाद थर्ड जोन सा है, अब ये किसके लिए है? बॉडी के अंदर जब हीट कम है तो फिर क्या करते हैं, या फिर उसको कैसे मेंटेन किया जाता है हीट को? तो विद द हेल्प ऑफ ब्रोन फैट। ब्रोन फैट क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ अ फैट, व्हाइट फैट होती है, ब्रोन फैट होती है। ब्रोन फैट जो सी है ये आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है। जब इसकी ब्रेकडाउन होती है ब्रोन फैट की, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास ज्यादा एनर्जी बनती है। सम मैमल्स पोसेस ब्रोन फैट। कुछ जो मैमल्स हैं उनके अंदर ब्रोन फैट पाई जाती है, जैसे कि आप लोग देखते हो जब छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको सर्दी गर्मी का इतना एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब बच्चा होता है उस टाइम उसके अंदर ब्रोन फैट की जो अमाउंट है वो ज्यादा होती है। जो जो वो बड़ा होता जाता है ब्रोन फैट थोड़ी सी कम होती जाती है, ठीक है। तो चूंकि ब्रोन फैट ज्यादा है इसलिए इसकी जो ब्रेकडाउन होने की वजह से एनर्जी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती रहती है, और जो बच्चे हैं उनको सर्दी वगैरह गर्मी वगैरह सर्दी वगैरह फील नहीं होती, ठीक है। विच इज स्पेशलाइज फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन। तो हम लोग कहते हैं फिर ब्रोन फैट क्या है? रैपिड हीट प्रोडक्शन का एक सोर्स है। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसके अंदर ब्रोन फैट के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेके आती है, फूड लेके आती है, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे होते हैं। नेक्स्ट देखें, स्किन एंड ऑर्गन ऑफ थर्मोरेगुलेशन। स्किन जो सी है कहा जाता है कि ये भी थर्मोरेगुलेशन के तौर पे काम करती है। मैमल्स स्किन हैज बीन अडॉप्टेड एज द ऑर्गन ऑफ थर्मोजेनिस रेगुलेशन, के ये क्या करती है? टेम्परेचर को बॉडी के अंदर मेंटेन करने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपने देखा था स्किन के ऊपर फर्ज प्रेजेंट होते हैं, फीदर्स होते हैं, उसके अलावा स्वेट ग्लैंड होते हैं। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है तो स्वेट ग्लैंड ओपन हो जाते हैं, वाटर बाहर निकलता है, और बाद में उसकी बॉडी के साथ साथ हीट भी निकलती है, ठीक है, और टेम्परेचर ऐसा कम हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम है तो जो स्वेट ग्लैंड है वो बंद हो जाते हैं, ठीक है, और फेदर्स वगैरह जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? खड़े से हो जाते हैं, जैसे बर्ड्स में होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? जो अंदर की हीट है वो अंदर ही रहती है, मेंटेन हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो स्किन है वो एक थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन के तौर पे भी काम करती है। कहते हैं इन कोल्ड टेम्परेचर, इसकी बात कर लें, जब बहुत ज्यादा जो अभी हमने बात की ये मोस्टली कोल्ड इन्वायरमेंट के लिए थी, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो तो उसी के लिए थी ये स्ट्रेटेजीज। तो यही बात यहाँ पे करने लगे हैं। मैमल्स हैव वेरियस मैकेनिज्म्स दैट रेगुलेट हीट एक्सचेंज विद इन देयर इन्वायरमेंट। के ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं उसकी बॉडी के अंदर हीट वगैरह को या उसके इन्वायरमेंट पे हीट वगैरह को मेंटेन करने में मदद देते हैं। जैसे थर्मोरेगुलेशन इन मैमल की बात हम लोग कर रहे हैं, वेजोडाइलेशन एंड वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन तब होती है जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टेम्परेचर कम होता है और उसको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, और वेजोडाइलेशन तब होती है जब बॉडी के अंदर हीट वगैरह बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। वेजोडाइलेशन का मतलब ब्लड वेसल्स का डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, मतलब उनका जो ल्यूमन ये अंदर वाली कैविटी है वो ज्यादा हो जाती है। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन से मुराद यहाँ पे कि ब्लड वेसल्स तंग हो जाती हैं, ठीक है। जब तंग होंगी तो इनके अंदर से जो ब्लड मूव करेगा वो कम मूव करेगा और स्लो स्पीड के साथ मूव करेगा, ठीक है। जबकि वेजोडाइलेशन में चूंकि ये खुल गई हैं, ठीक है, ओपन हो गई हैं, ज्यादा डायमीटर इसका हो गया है, तो ज्यादा ब्लड इसमें से मूव करेगा, ठीक है, ज्यादा ब्लड मूव करेगा और ज्यादा हीट बाहर की तरफ मूव कर जाएगी, इन्वायरमेंट में ज्यादा हीट जाएगी। क्लियर? तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन कोल्ड टेम्परेचर के लिए, लो टेम्परेचर के लिए है, और वेजोडाइलेशन जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो दीज इफेक्ट हीट एक्सचेंज, इसकी वजह से भी हीट एक्सचेंज जो सी होती है, हीट एक्सचेंज को ये इफेक्ट करता है, एंड आल्सो कॉल्ड आल्सो कास्ट टेम्परेचर डिफरेंस विद इन एन एनिमल, और इसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंस आता है टेम्परेचर का उसको भी इफेक्ट करता है। जब ऑन अ कूल डे, मतलब जब सर्दियां होती हैं, ह्यूमंस टेम्परेचर में भी 7 डिग्रीज लो, तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी का टेम्परेचर खुद पहले से बहुत ज्यादा कम होता है। कहाँ पे? इन द आर्म्स एंड लेग्स। जो लेग्स की तरफ इनकी बॉडी का टेम्परेचर बाकी की देखिए, आपके हाथ पांव जो से वो ठंडे होते हैं। ऐसा क्यों है? जबकि आपका जो ट्रंक रीजन है
जो धड़ होता है, ठीक है, जो मतलब आपका एब्डोमिनल कैविटी या उससे ऊपर वाला रीजन है, नेक से लेके एब्डोमिनल कैविटी तक, वो सारा का सारा गर्म होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रंक रीजन में आपके बहुत ज्यादा सेंसिटिव जो ऑर्गन्स होते हैं वो पाए जाते हैं और उनको ब्लड सप्लाई जरूरी होती है। अगर वहां पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जबकि आर्म्स और लेग्स की तरफ जो टेम्परेचर है उसको कम, थोड़ा कम या ज्यादा हो जाए तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने आर्म्स और लेग्स की तरफ टेम्परेचर जो सा है उसको कम कर देता है, ठीक है, और ट्रंक की तरफ ज्यादा कर देता है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा वाइटल ग्लैंड्स वगैरह, उसके ऑर्गन्स वगैरह पाए जाते हैं। क्लियर? तो वेजो कंस्ट्रिक्शन से मुराद ब्लड वेसल्स का तंग हो जाना। जब तंग होंगी तो ऐसा ही होगा ना कि कम ब्लड उसमें से मूव करेगा। पहले ये इतनी खुली थी और इसमें से बहुत ज्यादा ब्लड मूव कर रहा था, बाद में ये इतनी तंग हो गई, इसमें से कम ब्लड मूव करेगा। जब कम ब्लड मूव करेगा, फ्लो करेगा, तो कम हीट बाहर निकलेगी, ठीक है, तो जिसको हम लोग वेजो कंस्ट्रिक्शन का नाम देते हैं। उसके बाद कहा जाता है कुछ ऑर्गेनिज्म जो से हैं अपनी बॉडी के ऊपर फर वो बहुत ज्यादा डिवेल्प करवा लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ठीक है, इसकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा फर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी की हीट है वो बॉडी के अंदर ही मेंटेन रहती है। मोस्ट लैंड मैमल जो होते हैं रिस्पॉन्ड टू कोल्ड, कि जब बाहर इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, जब इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम होना शुरू रहता है, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? बाय राइजिंग देयर फर्स, अपनी बॉडी के ऊपर जो फर है उसको राइज ज्यादा कर देते हैं। देयर बाय ट्रैपिंग द थिकर लेयर ऑफ स्टील लेयर, जिसकी वजह से ये फर जो सी है इसके अंदर आके एयर ट्रैप हो जाती है और बॉडी के अंदर नहीं जाती और ना ही बॉडी की बाहर आती है हीट, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फर है, चूंकि ये अंदर हवा को नहीं जाने देती, इसलिए ये एक गुड इंसुलेटर के तौर पे काम करती है बिटवीन एनिमल एंड देयर इन्वायरमेंट, ठीक है, बिटवीन एनिमल स्किन और उसके इन्वायरमेंट सराउंडिंग जो सी है उसके, उन दोनों के दरमियान ये एक इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। तो फर डेवलपमेंट भी क्या है, ऑर्गेनिज्म को कोल्ड इन्वायरमेंट में टेम्परेचर वगैरह को मेंटेन करने में मदद देती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? नेक्स्ट देखें थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑर्गेनिज्म कैसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है इन कोल्ड इन्वायरमेंट। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो से पानी वगैरह में रहते हैं, बहुत ठंडा पानी होता है, तो वो अपनी बॉडी के अंदर ब्लबर फॉर्मेशन कर लेते हैं। ब्लबर किसे कहते हैं? स्किन के नीचे एक मोटी सी तह फैट की लगा लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग ब्लबर का नाम देते हैं। तो मोस्टली ब्लबर फॉर्मेशन मैरीन मैमल्स के अंदर देखने में आती है, सच एज व्हेल एंड सील। ये दोनों ऐसे एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, जो कि मैरीन वाटर में पाए जाते हैं और वहां का पानी बहुत ठंडा हो जाता है इन कोल्ड इन्वायरमेंट, सॉरी कोल्ड सीजन, ठीक है, जब सीजन बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, सर्दियां शुरू हो जाती है विंटर में, इनका जो पानी है बहुत ठंडा हो जाता है। हैव वेरी थिक लेयर ऑफ फैट, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, फिर अपनी स्किन के नीचे एक फैट की थिक लेयर बना लेते हैं जस्ट बेनीथ द स्किन, स्किन के नीचे, जिसको हम लोग ब्लबर का नाम देते हैं। जब फैट, आपको पता है, वो भी एक इंसुलेटर के तौर पे काम करती है, बॉडी की हीट को अंदर रहने देती है और बाहर से जो टेम्परेचर है या कोई भी आगे फर्दर जो बाहर की इन्वायरमेंट में जो चेंज है वो उसको बॉडी के अंदर एंटर नहीं होने देता। क्लियर? तो ये भी एक इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। अब हम लोग आ जाते हैं इन वार्म टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होता है बाहर के, जब जैसे गर्मियां आती हैं, ठीक है, समर सीजन में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाता है। तो फिर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं? अगर बॉडी के अंदर हीट ज्यादा होगी तो फिर कैसे करते हैं? तो इसमें रोल ऑफ स्किन, स्किन का बहुत ज्यादा रोल है इन मैरीन मैमल्स। कहते हैं ये डिस्पोज ऑफ देयर एक्सेस हीट, अगर बॉडी के अंदर हीट ज्यादा होगी है तो ये अपनी बॉडी की हीट को बाहर एक्सपोज कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं इन्वायरमेंट में, इनटू वार्म सीज, गर्म समुद्रों में, बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, किसकी वजह से? ब्लड वेसल्स की वजह से। हमने आगे पढ़ा था, जो कि कहाँ पे होती हैं? आउटर लेयर ऑफ द स्किन, स्किन जो उनसे आउटर लेयर है उसके बिल्कुल नीचे ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और उन ब्लड वेसल्स के जरिए जो बॉडी की एक्सेस हीट होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि ब्लड, हमने पहले बात की है वेजोडाइलेशन, ठीक है, तो यहाँ पे वेजोडाइलेशन बताई जा रही है कि जब टेम्परेचर आपकी बॉडी का ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर आपकी बॉडी का मेंटेन करने के लिए, हीट को बाहर निकालने के लिए ब्लड वेसल को यूज किया जाए जो स्किन के नीचे होती हैं। जितनी ज्यादा खुली होंगी ब्लड वेसल्स उतना ही ज्यादा उसमें से ब्लड मूव करेगा, फ्लो करेगा, उसमें से उतनी ज्यादा हीट
बाहर निकलती है। ठीक है, तो स्किन के जरिए ब्लड वेसल्स को यूज करके हीट को बाहर निकालना वेजोडाइलेशन कहलाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि दिस डेसिपेट द हीट फ्रॉम द स्किन सरफेस, तो स्किन सरफेस से फिर हीट को बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखें, जो टेरेस्ट्रियल मैमल्स होते हैं, एनिमल्स, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके अंदर एवेपोरेशन का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इन टेरेस्ट्रियल मैमल्स स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं एंड द एवेपोरेटिंग कूलिंग इज द वन ऑफ द मेजर टेम्परेचर रिड्यूसिंग स्ट्रेटेजी। के जो एवेपोरेशन है उनके अंदर, जैसे प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन होती है या एनिमल्स के अंदर क्या होता है, परस्पायरेशन मतलब स्वेटिंग वगैरह होती है, तो इसकी वजह से ये मेजर स्ट्रेटेजी है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लैंड पे रहते हैं उनके अंदर। ये एक मेजर स्ट्रेटेजी है कि वार्म, अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो रहा है तो उसके जरिए वो हीट को बाहर निकाल के दोबारा से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद रोल ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग क्या होता है, जो डॉग वगैरह में मोस्टली ये देखने में आती है कि डॉग अपनी जुबान बाहर निकाल देते हैं और उसके जरिए वो क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंज कर देते हैं, हीट वगैरह बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी। ठीक है, तो उसको हम लोग पेंटिंग का नाम देते हैं। पेंटिंग evaporating cooling in the respiratory tract, respiratory tract जो सा है उसमें से evaporating cooling, उसमें evaporating cooling काज करती है पेंटिंग। क्लियर। ये मोस्टली हम लोग डॉग में देखते हैं पेंटिंग वगैरह का प्रोसेस। उसके अलावा कहा जाता है स्लाइवा और यूरिन प्रोड्यूसिंग कूलिंग। कुछ ऑर्गेनिज्म जो से है अपने स्लाइवा के अंदर अपनी बहुत ज्यादा हीट जो से है वो डाल देते हैं और जब स्लाइवा बाहर निकालो तो उसकी हीट भी बाहर निकल जाती है। कुछ ऑर्गेनिज्म यूरिन रिलीज करने से पहले, उसको एक्सक्रीट करने से पहले क्या करते हैं, वो अपनी सारी की सारी हीट यूरिन के अंदर ऐड कर देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, जब यूरिन रिलीज बॉडी से होता है तो साथ साथ हीट भी बाहर निकल जाती है। जैसा कि बैट के अंदर देखा गया है, मैमल है एक, इसमें स्लाइवा और यूरिन के जरिए एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है, हीट वगैरह बाहर निकाली जाती है। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर थर्मो रेगुलेशन कौन कंट्रोल करवा रहा है? ठीक है, जो थर्मोस्टेट कौन है, थर्मोस्टेट मतलब जो कंट्रोल सेंटर कौन सा है हीट को कंट्रोल करने के लिए, फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए करवाया जाता है ह्यूमंस के अंदर। तो उसको देखते हैं, रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कंट्रोल सेंटर जो सा है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या है, ब्रेन का एक पार्ट होता है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है। ये क्या करता है, मैसेजेस आगे सेंड करता है, फर्दर जो भी ज्यादा करनी है हीट करने के लिए डिफरेंट जो मैकेनिज्म वो स्टार्ट हो जाते हैं। कहते हैं बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स होम्योस्टेटिक सिस्टम, के बॉडी की जो थर्मो रेगुलेशन करवानी है, टेम्परेचर को मेंटेन करवाना है, वो होम्योस्टेटिक सिस्टम पे ही बेस करता है और फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए ही इसको मेंटेन किया जाता है। होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट जो सा है कि मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, हीट को मेंटेन करने के जो कंट्रोल सेंटर है इज प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस। वो हाइपोथैलेमस है जो कि ब्रेन का एक पार्ट है। इट रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट। ये क्या करता है, जो भी चेंज इन्वायरमेंट में आता है उसको उसके मुताबिक वो क्या करता है, आगे डिफरेंट टाइप का रिस्पॉन्स शो करता है। अगर टेम्परेचर जो सा सेट पॉइंट से 37 सेट पॉइंट है ना, इससे कम है या ज्यादा है तो उसको ज्यादा करना है या कम करना है, उसके लिए रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है। उसके लिए डिफरेंट हमारे बॉडी के जो फंक्शंस है, डिफरेंट जो ऑर्गन्स है उसको एक्टिव करता है। अगर टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा हो रहा है, ठीक है, सर्टेन वार्म टेम्परेचर सेंसिटिव थर्मोरिसेप्टर्स। तो हाइपोथैलेमस को कैसे पता चला है कि इसको टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो हमारी स्किन के ऊपर कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आ रहा है उसको डिटेक्ट करते हैं। कुछ होते हैं जो अगर इन्वायरमेंट बाहर ठंडा है, ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए। अगर जो बाहर का इन्वायरमेंट वार्म है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है उसको कम करना उसके लिए है। ठीक है, अगर प्रेशर हम पे लग रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए है।
ठीक है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे थर्मोरिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो उन्हीं में से एक थर्मोरिसेप्टर है जो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, स्किन के ऊपर ही पाए जाते हैं, तो उसको फिर ये मैसेज सेंड करता है हाइपोथैलेमस को, टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो ये हाइपोथैलेमस को मैसेज सेंड करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो गया। और इसी के साथ साथ कुछ नर्वस सिस्टम के कुछ और भी पार्ट है जिसको फर्दर फिर मैसेज सेंड कर दिया जाता है, हाइपोथैलेमस से उसको सेंड करते हैं। पहले थर्मोरिसेप्टर हाइपोथैलेमस को मैसेज सेंड करते हैं, फिर हाइपोथैलेमस उस मैसेज के हिसाब से डिफरेंट आगे सिग्नल्स वगैरह सेंड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स को। दैट इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द स्किन। वो मतलब कौन से किस टाइप के उसने सिग्नल सेंड किए हैं, उसने सिग्नल सेंड किए हैं कूलिंग सिस्टम्स को। कूलिंग सिस्टम जैसे हमने बात की है कि ब्लड फ्लो जो है स्किन की तरफ उसको ज्यादा कर दिया जाता है। जब स्किन की तरफ ब्लड फ्लो ज्यादा होगा तो वही बात आगे दोबारा से ब्लड ज्यादा मूव करेगा, ज्यादा हीट बाहर निकलेगी और इस तरह दोबारा से हीट को मेंटेन कर लिया जाता है बॉडी के अंदर। और दूसरा स्वेट ग्लैंड जो सा है उसको एक्टिव कर दिया जाता है, उसके जरिए भी हीट वगैरह बाहर निकलना शुरू हो जाती है। ये किसके लिए था? जब टेम्परेचर हाई होता है बॉडी का। अब जब टेम्परेचर कम है बॉडी का, इन कोल्ड टेम्परेचर द कोल्ड रिसेप्टर्स, बॉडी के ऊपर स्किन के ऊपर हमने भी बात की है स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे भी कोल्ड रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, सेंड करते हैं सिग्नल्स या इम्पल्सिस। इम्पल्सिस मतलब यहाँ पे मैसेजेस की बात की गई है, जो हमारी बॉडी में मैसेज एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसको इम्पल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो वो कोल्ड रिसेप्टर मैसेज सेंड करते हैं हाइपोथैलेमस को, कंट्रोल सेंटर जो सा है। फिर कंट्रोल सेंटर क्या करता है, हीट लॉस को रोकता है, इनहिबिट करता है कि बॉडी से हीट लॉस ना हो। उसको रोकने के लिए, वो खुद तो नहीं रोकता, रोकने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स वगैरह करवाता है, एक्टिव करवाता है उनको। एंड एक्टिवेट द हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म्स। हीट को बॉडी के अंदर मेंटेन रखना है, ठीक है, उसको बाहर रिलीज नहीं करना, उसके लिए कुछ सिस्टम्स एक्टिव करवाता है। और बॉडी के अंदर खुद से जो एंडोथर्म्स हैं वो बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म को एक्टिव किया जाता है और हीट कंजर्वेशन मैकेनिज्म को एक्टिव किया जाता है। इन दोनों, एक से हीट प्रोड्यूस हो रही है और दूसरे में से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के अंदर उसको बाहर नहीं निकालने दे रहा। ठीक है, तो ये दो मैकेनिज्म्स के जरिए जो क्या किया जाता है, हीट को बॉडी के अंदर मेंटेन किया जाता है इन कोल्ड टेम्परेचर। और दूसरा वो जो सा कंजर्वेशन मेथड कौन सा है कि बॉडी को जो हीट है उसको बाहर नहीं निकलने देता, वो कौन सा मेथड है? दैट इज द कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड कॉन्स्ट्रिक्शन। जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट किया जाता है, मतलब उनको तंग कर दिया जाता है, उनका जो डायमीटर है कम हो जाता है, जिसकी वजह से कम ब्लड जो से इनसे मूव करता है, कम हीट लॉस होती है। और साथ साथ जो हीट प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म थे जिनके जरिए हीट प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज द शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के जो मैकेनिज्म, इनको भी एक्टिव किया जाता है। इन दोनों, ये दोनों जब एक्टिव होंगे तो उसके रिजल्ट में बॉडी के अंदर हीट भी प्रोड्यूस होगी और जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो इन्वायरमेंट में भी नहीं रिलीज की जाएगी। इस तरह जो दोबारा से बॉडी का टेम्परेचर जो सा है, हीट है, वो एक लिमिटेड या आप लोग कह सकते हो एक रेंज में मेंटेन कर लिया जाता है। क्लियर? तो ये जो पीछे आपको दिखाया गया है, ठीक है, ये आप लोगों की बुक पे ये बनाया भी गया है, जिसमें बताया गया है अगर बॉडी का टेम्परेचर, यहाँ पे देखें, यहाँ पे थर्मोस्टेट इन हाइपोथैलेमस, ये क्या दिखाया गया है स्टूडेंट कि आपके ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस एक कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो ये क्या करता है, स्किन को मैसेज सेंड करता है। स्किन क्या करती है या कैपिलरीज क्या करती है, बॉडी के जरिए, स्किन के जरिए यहाँ से जितने भी वो हीट वगैरह उसको बाहर निकालने में मदद देती है और इस साथ साथ स्वेट ग्लैंड को एक्टिव कर लेते हैं, जिसकी वजह से हीट बाहर निकल जाती है और आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, अगर यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या, अगर टेम्परेचर बॉडी का कम हो गया तो उसको मेंटेन कैसे करना है? ये थर्मोस्टेट है, मतलब कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस है, इसको मैसेज मिला है, थर्मोरिसेप्टर्स से उन्होंने मैसेज सेंड किया है, ये ब्लड वेसल्स को जो स्किन के नीचे उसको मैसेज सेंड करेगा और साथ साथ स्वेट ग्लैंड उनको डीएक्टिव कर दे, मतलब उसको एक्टिव नहीं करेगा। ठीक है, तो उनकी एक्टिवेशन जो से उसको कम किया जाता है। उसके बाद मसल सेल जो से होते हैं उनको स्टार्ट किया जाता है, उनको एक्टिव किया जाता है कि शिवरिंग का प्रोसेस हो, शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। और साथ साथ ही ब्लड वेसल जो सी है स्किन की तरफ, उनके अंदर ब्लड का फ्लो कम कर दिया जाता है। तो इस तरह दोनों मैकेनिज्म्स के जरिए बॉडी के अंदर हीट जो सी है वो
मेंटेन कर ली जाती है। क्लियर? तो ये है एक आपको डायग्राम के जरिए बताया गया कि कैसे टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तो मेंटेन करते हैं, अगर टेम्परेचर कम हो जाए देन बॉडी के अंदर कैसे मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट देखिए टेम्परेचर इन फीवर। फीवर जैसे पैरेक्सिन जिसको कहते हैं, उसका रिजल्ट जब फीवर होता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उसका देखते हैं हम लोग पायरोजन एंड इट्स रोल। पायरोजन कब रिलीज होते हैं? एक मोस्टली ये केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर वो ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। कहते हैं बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है। जब वायरल इन्फेक्शन मतलब जब वायरस वगैरह अटैक करते हैं बॉडी के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या होता है, मेनली ल्यूकोसाइट जो हमारे डिफेंसिव सिस्टम है, ठीक है, इम्यून सिस्टम में जिनका बहुत ज्यादा रोल है, ल्यूकोसाइट मतलब व्हाइट ब्लड सेल जो से हैं जो हमें डिफेंड कर रहे हैं हमारी बॉडी को, जो हमारे लड़ रहे होते हैं, हमें बीमारी नहीं होने देते, ठीक है, उन सेल्स का नंबर जो से है हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है। अब ये पैथोजेंस बैक्टीरिया या वायरस वगैरह और साथ साथ जो ब्लड सेल्स हैं मतलब व्हाइट ब्लड सेल वगैरह, ये प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स जिनको हम लोग पायरोजेंस का नाम देते हैं। ठीक है, पायरोजेंस बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो पैथोजेंस या बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूस करते हैं, ब्लड सेल प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करता है पायरोजन, ये केमिकल क्या करता है, जो हमारा टेम्परेचर है सेट पॉइंट मतलब 37 है, हाइपोथैलेमस ने सेट किया हुआ है, उसको जाके ये सेट पॉइंट को जाके डिस्टर्ब कर देता है, उससे टेम्परेचर ज्यादा कर देता है हमारी बॉडी का। इसकी वजह से इसका बेनिफिट है स्टूडेंट, क्या होता है टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी का जो बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्शन है उनकी डेथ वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, तो कहते हैं फीवर और हाई टेम्परेचर कौन सा है, जब टेम्परेचर होता है या फीवर होता है, स्टिमुलेटिंग दी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स, ये क्या करते हैं इसकी वजह से हमारे प्रोटेक्टिव ल्यूकोसाइड वगैरह जो से है वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो से है वो एक्टिव हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं अगेंस्ट द पैथोजेंस के खिलाफ वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर उनको पैथोजेंस को किल करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? तो हम लोग कहते हैं फीवर जोन सा है समटाइम हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है। क्यों? इसके अंदर जो टेम्परेचर राइज हो रहा है उसकी वजह से हमारा इम्यून या हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म वो एक्टिव हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो ये पायरेक्सिन वगैरह जोन सा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जोन सा आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जोन सा टेम्परेचर कम या कैसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्मोरेगुलेशन मैमल, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चन इसको कहते हैं। ठीक है, आगे जो फिजियोलॉजिकल इसमें शॉर्ट वगैरह पूछा जा सकता है। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो रहा है।